11.1 11.1 में लेते हैं तो पहला नंबर उधर तो उसमें पहले भी बताए थे 11.1 का ये एक नंबर सब बता चुके थे, फिर से बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना इस बार। यहाँ देखो एक नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से समान पद छांटना है। किसको छांटना है? समान पदों को छांटिए, ठीक है ना। तो समान पद को छांटेंगे तो देखो जिसमें कि चर समान हो वही समान पद होगा, और जिसमें चर असमान हो वो क्या होगा? असमान पद होगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ एक नंबर में दिया है 12xy 12xy दे दिया है। उसके बाद याद रखो दूसरा नंबर में कितना है? 2x है। तीसरा नंबर में कितना है मेरा? -7xy है। उसके बाद चौथा नंबर में कितना है मेरा? 3x² है, ठीक है ना। उसके बाद देखो पांचवा नंबर में क्या है मेरा? 3xy 5xy, ठीक है ना। छठा नंबर में कितना है मेरा? 3x² y। उसका सातवां नंबर में कितना है मेरा? xy। और आठवां नंबर में कितना है मेरा? 10xy²। देखो यहाँ पर इसमें चर क्या है? दोनों में समान एकक तो है, एकक गो है ना। समय अंक को नहीं देखना है, चर को देखना है। तो चर देखेंगे तो इसमें भी एक एक, इसमें भी एक है, तो दोनों में बराबर है। तो बराबर है तो ये कौन पद हो गया? समान पद। क्या हो गया? समान पद। उसमें देखो इसमें तो चर एक ही है चर ना, तो ये भी क्या हुआ? समान पद हुआ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखो xy, इसमें पद क्या है? बराबर है, तो ये भी क्या हो गया मेरा? समान पद हो गया। इसमें भी x² है, क्या हुआ? x² हुआ, ठीक है ना। तो x² लेंगे तो x² कौन सा पद होगा? बताओ, समान क्यों समान? इसमें से देखो यहाँ पर, इसमें देखो संपद यदि लेंगे तो पद कई गो है? एक गो है ना। ये समान नहीं बल्कि असमान पद होगा। क्या होगा? असमान पद होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखो 3 नंबर में लेते हैं तो यहाँ पर दो पद है और दोनों में क्या है? बराबर है। तो कम से कम दो पद होना चाहिए, दो चर होना चाहिए, ठीक है ना, तब होगा। तब यहाँ पर लेते हैं तो इसमें एक x इसमें y, तो बराबर है दोनों में, तो ये मेरा समान पद हो गया। क्या हो गया? समान पद। अब यहाँ पर क्या है? x से सिर्फ एक ही चर है ना, तो एक चर से है तो ये क्या हो जाएगा? समान पद नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखो यहाँ पर कितना है? 5xy, तो यहाँ पर 1x xy है ना, तो ये मेरा क्या हो गया? समान पद। क्या हो गया? समान पद हो गया, ठीक है ना। समझ में आया? उसके बाद यहाँ देखो x² और y, इसमें x दो गो है, इसमें y का गो है? एक गो है, तो बराबर है, दोनों समान है। नहीं है तो ये मेरा असमान पद हो जाएगा, समान पद नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ xy है तो x भी एक y भी एक, दोनों एक क्या है ना, तो ये क्या होगा? समान पद होगा या असमान पद? समान पद, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ y पर दो गो है और x का गो है? एक गो है, इसलिए ये नहीं होगा समान पद। समझ में आ गया? तो समान पद कौन कौन हो गया? 1 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, उसके बाद 5 हो गया और एक 7 हो गया, ठीक। तो ये सब सारा क्या होगा? मेरा समान पद होगा, ठीक। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? मिटा दें? चलो, जिसमें देखना चर बराबर हो, कम से कम दो चर होना चाहिए। तो चर यदि बराबर हो तो वो क्या होगा? समान पद होगा, ठीक है ना। एक चर में रहे तो वो समान पद नहीं होगा, ठीक है ना। चलो दूसरा नंबर देखो। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित व्यंजनों का संख्यात्मक यानी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या है? संख्या है, ठीक है ना। कहता संख्यात्मक गुणांक क्या है? उसका संख्यात्मक पूर्णांक लिखना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ देखो कॉलम में 1 नंबर में दे दिया है, कितना दे दिया? -2x² दे दिया है, ठीक है। उसमें से कहता है अब पद दे दिया है, पर अब यहाँ कहता है संख्यात्मक पूर्णांक लिखना है। क्या लिखना है? संख्यात्मक पूर्णांक लिखना है। तो संख्यात्मक यदि पूर्णांक लिखते हैं तो यहाँ पर देखो इसका -2x², तो x² का संख्यात्मक पद क्या हो गया? हो गया तो -2 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया? दूसरा नंबर देखो कितना है। दूसरा नंबर में कहता है 13x²yz, ये न, तो इसमें संख्यात्मक पद कौन है? 13 है, तो यहाँ 30 है। 30 में 30 होता है, 13 में 13 होता है। समझ में आ गया? तीसरा नंबर में मेरा क्या है? तीसरा नंबर में मेरा कहता है -7l और m, इसमें से तुम बताओ तुम बताओ इसमें संख्यात्मक पद क्या है? -7 है, ठीक है, -7 हो गया।
उसके बाद चांदनी बताइएगा तो -4/5 x y z, इसमें संख्यात्मक पद कौन सा है? 4/5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4/5। उसके बाद देखो 5 नंबर, आलोक कुमार बताना, ABC है, इसमें संख्यात्मक पद क्या है? संख्यात्मक पूर्णांक 1 है, ठीक है 1 होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं तो यहाँ पर एक क्या है छिपा हुआ है, ठीक ना। उसके बाद 6 नंबर में देखो कितना है, -2/3 शिवम, रामपुर शिवम, यहाँ पर -2/3 है। बताओ इसमें -2/3 y² है, तो इसमें संख्यात्मक पद कौन सा है? बताओ जल्दी। -2/3 है, तो यहाँ y², तो इसमें संख्यात्मक पद कौन सा है? कृष्णा बताओ। -2/3, -2/3, समझ में आया? तुमको इतना पता नहीं है संख्यात्मक पद इसमें कौन सा होगा है? जो आगे में संख्या हो, संख्या में 1 2 3 4 5 ऐसे जो भी हो, ठीक ना, वही उसका संख्यात्मक पद होता है, पूर्णांक होता है या पद को, ठीक ना, समझ में आया? अब जैसे यहाँ पर -2/3 y² था ना, तो y तो मेरा चर है, y मेरा क्या है? चर है, तो चर पर स्क्वायर है, इसमें संख्या कौन है? 2/3 संख्या है ना, या माइनस में तो -2/3 हो गया, समझ में आया? चलो बताना तुम तो, एक -5/4 है और xy² है, इसमें बताओ संख्यात्मक पद कौन है? शिवम ही बताओ, इसमें बताओ संख्यात्मक पूर्णांक कौन है? संख्यात्मक पूर्णांक -5/4 xy², बताओ जल्दी बताओ, इतना लेट लगता है। -5/4 है, xy² है, तो इसमें संख्यात्मक पूर्णांक कौन है? बताओ। तब कहता है ना कि यदि लात का भूत बात तो नहीं मानता है, वही है -4/5/4 आना हो गया, ठीक ना। उसके बाद बताना फिर -7/9 x²y² है, इसमें बताओ संख्यात्मक पूर्णांक कौन है? तुम ही बताओ शिवम, इसमें संख्यात्मक पूर्णांक कौन है? 3 नंबर में क्या कहता है क्वेश्चन? 3 नंबर में है, 3 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से एक पद, द्विपद और त्रिपद को छांटकर लिखना है। एक पद, द्विपद, त्रिपद तो बताए थे कि जिस व्यंजन में एक पद हो एक पद कहलाते हैं, जिस व्यंजन में 2 पद हो उसे द्विपद कहते हैं, जिस व्यंजन में 3 पद हो उसे त्रिपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपद कहते हैं। चलो अब वो बताना कि पहला नंबर में एक पद, द्विपद, 3 पद छांटने बोल रहा है। जैसे पहला नंबर में है 4x+5 है, इस दूसरा नंबर में कितना है मेरा? 3x² है। तीसरा नंबर में मेरा कितना है? 2x² - y+1 है। चौथा नंबर में कितना है मेरा? x² - y² है। पांचवा नंबर में कितना है मेरा? x + y - 2 है। छठा नंबर में मेरा कितना है? 2/3 x/³ है, ठीक है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर है। सातवां नंबर में मेरा क्या क्वेश्चन है? 8xy है। चलो अब इसमें से जिसको पूछेंगे वही बताइएगा। चलो शिवम कुमार बताओ कि 4x+5 जो है कौन सा पद है? हाँ, समान पद नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर छटना है एक पद, द्विपद और त्रिपद और बहुपद में, इसमें छांटना है, बताना है कौन सा पद है। तो बताओ इसमें एक पद है कि द्विपद है कि त्रिपद है, चतुर्थ पद है, कौन पद है? द्विपद है। चलो ठीक है, ये द्विपद हो गया। उसके बाद यहाँ कितना था? 3x² था। कितना था? 3x²। इसमें तुम बताओ कोमल कौन सा पद है? ये एक पद है, ठीक है, एक ही पद है इसमें, एक पद हो गया। उसके बाद इसमें बताओ कृष्णा 2x² - y+1 कौन सा पद है? कौन सा पद है? ये एक पद है कि द्विपद है कि त्रिपद है कि बहुपद है? बताओ। त्रिपद है, ठीक है, त्रिपद हो गया, त्रिपद, ठीक। चांदनी बताइए कौन सा पद है? द्विपद है। चलो ठीक है। उसके बाद स्वीटी, ये कौन सा पद है? छुट्टी स्वीटी आई है, कल क्यों नहीं आई थी?
बताओ ये कौन सा पद है, तुम भी बताओ। त्रिपद है, ठीक है, त्रिपद हो गया। उसके बाद बड़की स्वीटी, ये कौन सा पद है? एक पद है, ठीक है। तुम बताओ ये कौन सा पद है? एक पद। चलो इस तरह बन जाएगा। देखो मुख्य तौर पर जिसमें कि पदों की संख्या एक हो, तो इसमें पदों की संख्या एक गो है ना, एक ही गो है ना, तो एक गो पदों की संख्या है, तो एक पद हो गया। इसमें दो पद था, एक पद ये था, एक पद ये था, दो गुण था, तो दो गो पद हो गया, तो दो ही पद हो गया। समझ में आ गया? उसके बाद इसमें जब लेंगे तो इसमें ये 2x² अलग हो गया, y अलग हो गया और एक अलग हो गया, तो एक दो तीन हो गया, तो त्रिपद हो गया। क्या हो गया मेरा? त्रिपद हो गया। तीन से अधिक जनेगा तो बहुपद हो जाएगा। समझ में आ गया? बन जाएगा। 3 नंबर में किसी को कोई दिक्कत? चलो 4 नंबर में देखो क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित को समान पद और असमान पद में पद बताइए। समान पद और असमान पद में, जैसे 1 नंबर में कितना है कि क्वेश्चन बताओ -15x है, उसके बाद कोमा कितना है फिर -15xy। इस दोनों में से छांट के बताना है कि समान पद है कि असमान पद है, ठीक है ना। जिसको पूछेंगे जब उस समय बताना। भाई क्वेश्चन लिख देते हैं, -2a² कोमा 2/a²। तीसरा नंबर बताना, 6x² x² y 9x² y, ठीक है ना। उसका चौथा नंबर में 3ab ab। 5वां नंबर में pq² -4pq²। उसके बाद y+x−1, यही है। और कोमा में कुछ, कोमा यहाँ होगा, यही है, सिर्फ यही है। चलो ठीक है। और उसके बाद कितना है 7वां नंबर में 3m-3n, यही तो है, सही तो है। चलो ओ, तुम कहा ऊपर का बता रहे थे, 3 नंबर का रे। यहाँ कितना है pq², तो 1/2xyz, उसका 0.5 xyz। अब यहाँ देखो, और चर को हमको नहीं देखना है, देखना है किसको हमको? चर को। चर बराबर है या नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ देखो सबसे पहले कि -15x है और फिर कहता है -15xy। इसमें चर कई गो है? एक। यहाँ 15x और 15x तो मिल गया, लेकिन y मिला? इसमें तो y घट गया, घट गया ना, तो ये समान पद होगा नहीं। तब ये क्या हो गया मेरा? असमान पद हो गया। क्या हो गया मेरा? असमान पद, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देते हैं तो 2a² और यहाँ भी a², तो a² और a², तो चर मिला दोनों। तो जब चर दोनों मिल गया तो क्या हो गया मेरा? समान पद की असमान पद? समान पद। चलो तो यहाँ पर चरों की संख्या क्या है? बराबर मिल गया, दोनों मिल गया ना। चर को देखना है सिर्फ, ठीक है ना। चर यदि मिल गया तो समान पद, और चर नहीं मिला तो असमान पद। इसमें चर तो मिल गया, तो चर मिल गया, तो ये कौन पद हो जाएगा मेरा? समान पद, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखो x²y और यहाँ भी x²y, अंक को देखना ही नहीं है, तो चर चर तो पूरा मिल रहा है, मिल रहा है ना। तब ये मेरा क्या हो जाएगा? समान पद। क्या हो जाएगा? समान पद, ठीक ना। उसके बाद यहाँ देखो ए बी, यहाँ भी ए बी, दोनों में ए बी आया, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? समान पद, ठीक ना। उसके बाद यहाँ देखो pq², यहाँ p², तो ये दोनों बराबर है, तो समान पद, ठीक ना। उसके बाद xyz, इसमें भी xyz, तो समान पद। सिर्फ 1 नंबर और समान पद हुआ, बाकी बात सब समान पद है। समझ में आ गया? क्योंकि सब में चर क्या है? चलो चर का मान बराबर है, बन जाएगा। 4 नंबर तक में किसी को कोई दिक्कत? चलो अब बताते हैं 5 नंबर। मिटा दे इसको। टेंशन बन जाएगा, यहाँ नहीं बनाने वाला ढेरी है। नहीं तो देखना देते हैं, बना के दिखाओ तेरे, इसको बना के दिखाओ। कितना है? xy, 3xy और
4xy, इसको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। चलो दिखाओ तो जल्दी, इतना लेट से बनाएगा तब तो ट्रेन ही भाग जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर कितना हुआ xy, अब प्लस यहाँ कितना हुआ 3xy, अब प्लस में यहाँ कितना हो गया 4xy, जोड़ने बोल रहा है तो जोड़ दिए सबको, ठीक ना। अब जोड़ेंगे तो इसमें भी xy, इसमें भी xy, इसमें भी xy है ना, इसके आगे कुछ नहीं तो एक यहाँ xy, अब 3 को यहाँ, तो कितना हो गया 4, और यहाँ भी 4 है तो 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ xy सब में है तो xy आंसर। समझ में आ गया, बन जाएगा। चलो दूसरा नंबर बना के दिखाओ। तो दूसरा नंबर में है कितना कितना जोड़ना है, तो -x² कोमा 3x² और कितना जोड़ना है 5x²। चलो जोड़ के जल्दी से बताओ। यहाँ पर कितना है x² है, तो यहाँ पर कितना हो गया मेरा x², प्लस में जोड़ना है ना तो 3x², अब प्लस में कितना हो गया 5x², सब में x² है। एक यहाँ 3 यहाँ 4 4 और यहाँ 5 कितना हो गया 9x² आंसर किसका आया। हाँ 5 3 8 हुआ और 1 9, कहाँ पर, ओ यहाँ माइनस हो, रुको तब एक तब घट जाएगा, तो घट जाएगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तब 5 3 8 और उसमें एक घट गया, तो एक घट गया तो कितना हुआ 7 हो गया x²। ठीक, समझ में आ गया किसका किसका आया। अब 9 किसका आया था। चलो बन जाएगा इस तरह, 5 नंबर बनेगा, बन जाएगा ना। उसके बाद देखो यहाँ पर इसका लास्ट बता देते हैं 5 नंबर का, 7 नंबर देखो 5 का, इधर तो बाकी आसान ही है, बन जाएगा, ठीक है ना। n² माइनस कितना है 1 है, कोमा m और n है, अब प्लस यहाँ कितना है n² है, और फिर कितना का आता है, फिर क्वेश्चन है n² प्लस mn, अब माइनस कितना है 3 है, ये है। इसको करना क्या है, जोड़ना है ना, तो एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है, तो तीनों पद को जोड़ो तो n² माइनस 1 और प्लस यहाँ पर कितना हो गया mn प्लस n², और यहाँ प्लस कितना हो गया n² प्लस mn माइनस 3, ठीक ना। अब यहाँ सबको एक जगह करेंगे तो कितना, एक तरह करेंगे तो n² माइनस 1 और प्लस यहाँ पर देखो, प्लस में तो कोई चिन्ह परिवर्तित होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा mn प्लस n², प्लस इधर कितना हुआ n² प्लस mn माइनस 3, ये हो गया। अब देखो n² वाला पद कहाँ है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, इसके भी आगे प्लस, इसके भी आगे प्लस, तो कितना हो गया, और एक यहाँ है, तो कितना 1 2 3 को हो गया, तो कितना हो गया 3n²। उसके बाद यहाँ -1 है और -3 है, तो -4 हो जाएगा, पहले 4 वाला लिख लेते हैं, इसको रहने दो अभी। mn यहाँ ए पे प्लस में, एक यहाँ प्लस में, तो कई को हो गया 2 mn हो गया प्लस में। अब यहाँ खत्म, बचा कितना, अब यहाँ -1 और -3 तो -4, बस यही हो गया उत्तर मेरा। ठीक, समझ में आ गया, बन जाएगा, किसी को कोई दिक्कत। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तो और देखो, कहता है 2n² है, कितना है 2n² माइनस 1 है, ठीक ना। उसके बाद कहता है 4mn माइनस n² है, और फिर कितना कहता है क्वेश्चन में n² माइनस n², उसके बाद प्लस mn माइनस कितना है 5 है, ठीक ना। इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तब जोड़ेंगे तो यहाँ देखो, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर कितना हो गया 2n² हुआ, प्लस यहाँ पर कितना हो गया 4mn माइनस n², ये हुआ, प्लस यहाँ माइनस n² प्लस mn माइनस 5, ठीक ना। अब ब्रैकेट को सब हंसका देते हैं, तो 2n² प्लस में तो कोई चिन्ह परिवर्तित होगा नहीं, तो प्लस यहाँ पर कितना हो गया 4mn माइनस, यहाँ तो माइनस n² प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा n² प्लस mn माइनस 5, ये हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ 2n² है प्लस में, यहाँ एक और यहाँ एक, तो 2 को घट गया, एक n² यहाँ पर है, एक n² यहाँ है, तो 2n² माइनस 2n², ये ना एक n² माइनस n² और फिर माइनस n², तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया -2n² हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना है 4mn, कितना है 4mn, और यहाँ पर प्लस में mn, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ देखो अंक में कितना है -5 है, लास्ट में रहने दो, ठीक ना। 2n² में 2n² गया तो कितना हो गया 0, प्लस यहाँ पर क्या बचा 4mn और प्लस 1, तो 5 4 1 5, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो कितना हो गया
4 और 1 5 में ना -5 हो गया, बस हो गया उत्तर ये। ठीक, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत बनेगा? चलो उसके बाद देखो 6 नंबर कहता है निम्न बहुपद को स्तंभ में लिखकर जोड़िए। स्तंभ में लिखकर जोड़ना है, ठीक ना। ये विकर्ण विधि से बनाए। देखो स्तंभ में जोड़ना है, किस विधि से? स्तंभ यानी नीचे करके, जो जैसे हम बच्चा में सीखते थे ना जोड़, इस तरह से जोड़ते हैं 3 ऐसे करके, इसी को बोलता है स्तंभ विधि। इसी को क्या बोलता है? स्तंभ विधि। समझ में आ गया? तो कहता स्तंभ विधि में कर कर जोड़ना है। क्या करना है? स्तंभ विधि में करके, ठीक ना। तब 6 नंबर में देखते हैं। तो 6 नंबर में क्वेश्चन कितना है? पहले 3x² माइनस XY प्लस 2 है, कोमा फिर है XY माइनस 1 है। उसके बाद और कितना है? या ध्यान से देखिएगा, और x² प्लस 2xy प्लस 2, यही ना है। यहाँ देखिए सबसे पहले देखिए कई गो पद है, एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, 3 व्यंजन प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर पहला व्यंजन लिखते हैं तो कितना हो गया? पहला व्यंजन में 3x² माइनस XY प्लस 2, ये हो गया। इसको किस विधि से बनाना है? स्तंभ विधि से, ठीक है ना। तो स्तंभ विधि से बनाएंगे तो यहाँ पर 3x² माइनस x² प्लस 2, तो यहाँ पर देखो XY वाला पद दूसरा व्यंजन में कहाँ पर है? यहाँ पर प्लस में है ये, तो प्लस में XY जोड़ दिए। अब ये अंक में है तो माइनस में है तो माइनस में जोड़ दिए, ठीक ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर तो 0 हो गया, यहाँ कुछ नहीं था, इसमें था x² का पद में कुछ नहीं है, 0 रख दिए। अब यहाँ पर देखो तीसरा टर्म में x² है, तो x² प्लस में तो x² हो गया। उसके बाद प्लस में कितना है? 2xy हो गया। अब प्लस में 2 है प्लस 2, अब जोड़ दो। जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो कोई चिन्ह परिवर्तित होगा? नहीं होगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा, ठीक ना। तब यहाँ देखो, यहाँ प्लस 2 है, यहाँ प्लस 2, तो कितना हो गया? प्लस 4। और उसमें एक घट गया तो कितना हुआ? प्लस 3। अब यहाँ एगो XY प्लस माइनस में, एक प्लस में तो घट के 0, और यहाँ 2 को बच गया तो प्लस में कितना हो गया? 2xy बच गया। अब यहाँ देखो 3x² था और ये भी प्लस में है x², तो कितना हो गया? यहाँ 3 और यहाँ 1, तो कितना? 4x²। बस यही हो गया उत्तर मेरा। समझ में आ गया? बनेगा, इस तरह बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए दूसरा नंबर में देखो कितना है? कहता x² है, कितना है? x² माइनस y² है, और उसके बाद कितना है? -1 है, ठीक ना। फिर कहता y² माइनस 1 और माइनस x², ठीक ना। और फिर कहता है 1 माइनस x² प्लस माइनस y², ये है, ठीक ना। अब सरल करते हैं, पहले व्यंजन लिख लेते हैं, तो x² माइनस y² और -1, समझ में आ गया। अब दूसरा व्यंजन जब लिखेंगे दूसरा ऑटो, तो इसमें चर मिलाना है। क्या करना है? चर को मिला देंगे पहले। तो चर और अंक को आप एक दूसरे के सामने मिला देंगे। तो जैसे यहाँ y² था, y² क्या था? इसके आगे प्लस है, तो प्लस में है तो प्लस में y² हो गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ माइनस में 1 है, यहाँ माइनस में 1 हो गया। यहाँ माइनस में x² है तो x² यहाँ है ना, तो माइनस x² हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो तीसरा जब लेते हैं तो तीसरा में यहाँ +1 है, यहाँ +1, x² में क्या है? माइनस है, तो माइनस x² हो गया, और y² में माइनस है तो माइनस हो गया, ठीक ना। अब जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो कोई भी चिन्ह परिवर्तित होगा? नहीं होगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब देखो इसको घटाओ, -1 -2 और 2 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया? -1 हो गया। 3 कहाँ हुआ रे? -2 था, यानी 2 रुपए कर्जा लिए, उसमें से 1 दे दिए तो क्या ना बचा कर्जा? समझ में आ गया? -2 था, एक प्लस में था, तो घट के कितना हो गया? 1 हो गया, -1। अब यहाँ y² माइनस में और y² प्लस में, तो घट के 0 हो गया। प्लस वाला में माइनस गया, 0 हो गया दोनों। यहाँ माइनस में कितना बचा? y² माइनस में y²। अब यहाँ देखो x² प्लस में x² माइनस में, तो घट के 0। अब यहाँ बचा क्या? -x², तो -x², ठीक ना। तो -x² माइनस y² -1, बस हो गया उत्तर, यही बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? चलो आज 6 नंबर तक ही रहने दो, 7 नंबर से देखना बना के, बनेगा तो बना लेना, नहीं तो कल खत्म हो जाएगा 18 तक। 7 नंबर में भी कुछ नहीं है, सिर्फ जांच कर जोड़ना है और फिर जांच करना है। इतना और इतना का योगफल इतना है। अरे जांच करना है कि दोनों का जोड़ इस तीसरा के बराबर है या नहीं है। क्या हुआ बताओ? कितना बनाना है?